25 मई की तड़के सुबह दिल्ली एनसीआर का मौसम अचानक बदला और राजधानी में तेज आंधी और झमाझम बारिश हुई। दिल्ली और उससे सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में तेज बारिश शुरू हुई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को लंबे समय बाद चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। हालांकि जहां आंधी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई, तो वहीं बारिश के कारण राजधानी के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आवाजाही में भारी दिक्कतें हुईं। दिल्ली के मोती बाग, मिंटो रोड, द्वारका फ्लाईओवर, चाणक्यपुरी, सुब्रतो पार्क इलाका और दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के पास जलभराव से परेशानियां बढ़ गई हैं। सड़कों पर पानी भरा है, जिससे वाहनों को निकालने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली के पास जलभराव के विजुअल सामने आए हैं। दिल्ली के मिंटो रोड पर भारी जलभराव के कारण एक कार डूबी हुई देखी गई। वहीं एयरपोर्ट के आसपास भी भारी जलभराव देखने को मिला है। चाणक्यपुरी और द्वारका जैसे पॉश इलाकों में भी जल निकासी व्यवस्था की पोल खुल गई। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली में धौला कुआं पर बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई। यहाँ धीमी गति से वाहन आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली कैंट इलाके में एक बस और एक कार पानी में डूब गई। आंधी, तूफान और बारिश की वजह से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 100 से ज़्यादा उड़ानों पर असर पड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक 25 से ज़्यादा फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा, जबकि कई उड़ानों में देरी हो रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार अब भी पिछले रात की उड़ानों के कारण दबाव बना हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट ने सुबह एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि कल रात खराब मौसम के कारण कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो नियमित रूप से अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करें और अपडेट के लिए एयरलाइन कर्मचारियों के संपर्क में रहें। भीषण आंधी की वजह से दिल्ली के वसंत कुंज अरोड़ा आसफ अली मार्ग पर एक पेड़ गिर गया। सड़क पर पेड़ गिरने के कारण जल जमाव हो गया और एक तरफ का रास्ता भी बंद हो गया। तूफान और भारी बारिश के कारण कई पेड़ गिर जाने के बाद अकबर रोड पर सफाई का काम चल रहा है। दिल्ली के कई हिस्सों में तेज धूल भरी आंधी, तूफान और बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होने की भी खबर है। बवाना, नरेला, जहांगीरपुरी, सिविल लाइंस, शक्तिनगर, मॉडल टाउन, वजीराबाद, धीरपुर और बुराड़ी में बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबर है। टाटा पावर डीडीएल के अनुसार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिजली के झटके से बचने के लिए कुछ क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी। पेड़ और टहनियां बिजली की लाइनों पर गिर गईं, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा है। दिल्ली में एयरपोर्ट इलाके के पास अंडरपास में जलभराव हो गया, जिसके कारण बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां पानी में ही बंद हो गईं। दिल्ली से एयरपोर्ट को जोड़ने वाले मुख्य अंडरपास में रात की बारिश के कारण काफ़ी ज़्यादा जल जमाव हो गया है। यहाँ दर्जनों गाड़ियाँ पानी में डूबकर खराब हो गईं। कई महंगी गाड़ियाँ निकल नहीं पाईं। उनके कार मालिक कार को अंडरपास के पानी में ही छोड़कर चले गए। दिल्ली के कई इलाकों में 5 से 8 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 24 मई की रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। 25 मई की सुबह हल्की फुहारें जारी हैं। कुछ पॉकेट्स में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही हरियाणा के झज्जर और करनाल के कई हिस्सों में भी आंधी के साथ भारी बारिश हुई। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में जलभराव देखा गया। गुरुग्राम के हुडा सेक्टर 10, विकास नगर, सिविल अस्पताल के बाहर भारी जलभराव है। बारिश रुकने के कई घंटे बाद भी जलभराव से स्थिति खराब है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बारिश प्री मानसून एक्टिविटी का हिस्सा हो सकती है। इससे पहले शनिवार को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, जिसमें अगले 2 से 3 घंटों में तेज आंधी, बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई थी। ये अलर्ट वर्तमान मौसम की स्थिति के आधार पर नाउकास्ट चेतावनी का हिस्सा है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली और आसपास के इलाकों में पश्चिम उत्तर पश्चिम से एक तूफानी सेल आ रहा है।
इसके प्रभाव में अगले 1 से 2 घंटे में शहर के कुछ हिस्सों में तेज आंधी या धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही लगातार बिजली चमकने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक की गति से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से ज़रूरी सावधानी बरतने का आग्रह किया है। आईएमडी ने लोगों को खुली जगहों से बचने और पेड़ों के नीचे शरण न लेने की अपील की है। नागरिकों से कमजोर दीवारों या अस्थिर बिल्डिंग से दूर रहने के लिए कहा है। तो वहीं अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित रहने के लिए भी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का आग्रह किया है।